ध्यान है कि बेटियों को पढ़ाया जाए, बेटियों को बढ़ाया जाए आगे। और ये जो नारा है फिर अब टाइम लगना है इसको और नहीं तो ले लेना इसके लिए कोई क्या? वो राइट अपने अपने लेवल पे तेरे को जब तक इसको नेशनल मेडिकल काउंसिल जो है पश्चिम बंगाल में महिला प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ हुई बर्बरता, पहले फिर हत्या के विरोध में पूरे देश में आक्रोश है। पूरे देश के डॉक्टर इस गंभीर मुद्दे को लेकर सड़कों पर है। कामकाज पूरे तरीके से ठप है। चलो ये सब बेटी है, इसलिए हमारे हिमाचल प्रदेश में भी थोड़ी सुरक्षा का वातावरण है। आपने पहला पिछले 2 साल तो हम फ्लड देखते हैं, क्लाउड बर्स्ट करना पड़ता है, पब्लिक के करना पड़ता है, लोगों का। और सरकार को इसकी सेंसिटिविटी समझनी चाहिए। रिकमेंडेशन है जो कि नेशनल मेडिकल काउंसिल द्वारा दी गई है, इनको हिमाचल प्रदेश के बाद क्या ये जो मांग है, जो हिमाचल प्रदेश या देश भर की बात की जाए तो एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है और पब्लिक को भी, जनता को भी, पूरे भारतवर्ष की जनता को ये बात क्लियर होनी चाहिए कि बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ का जो अभियान है ये डॉक्टर्स का नहीं है, परंतु भारतवर्ष के जन जन का ये अभियान है कि बेटियों को पढ़ाया जाए, बेटियों को बढ़ाया जाए आगे। और ये जो नारा है ये डॉक्टर्स का नहीं है, ये पूरी ही जो भारतवर्ष की जनता है उनका नारा है। ये जो दुखद पहलू जो पश्चिम बंगाल में घटा, उस दुखद पहलू के लिए हम सारे ही बेसिकली अपने आप का जो एक दुख है वो प्रकट कर रहे हैं। जहां तक राज्य हिमाचल प्रदेश राज्य की जनता का सवाल है तो राज्य की जनता का इसमें कोई लेना देना नहीं है, परंतु जनता को ये समझना चाहिए कि जो स्वास्थ्य से संबंधित जितने भी डॉक्टर्स हैं वो सिर्फ जो कानूनी धाराएं हैं, आपराधिक घटनाएं हैं, वो आईपीसी सीआरपीसी के द्वारा ही नहीं गवर्न किए जाते, परंतु उनके लिए एक मेडिकल कोड एंड एथिक्स जो नेशनल मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया उसको रेगुलेट करती है, उसके द्वारा भी वो बंधे हुए हैं। तो नेशनल मेडिकल कोड एंड एथिक्स के तहत कहीं पे भी कोई हमारा प्रोफेशनल कोलीग वो हार्म होता है तो उस कोलीग के लिए सभी के सभी जो उसके प्रोफेशनल पार्टनर हैं वो जो है वो उसके लिए अपना विरोध जो है वो जताते हैं। तो जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश सरकार जो है वो वेस्ट बंगाल को गवर्न नहीं कर सकती, परंतु जो हमारा कंसर्न है वो कंसर्न ये है कि हालिया मेडिकल जो नेशनल मेडिकल काउंसिल है उन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस दी हैं जिनको नेशनल टास्क फोर्स का नाम दिया गया है। तो ये जो नेशनल टास्क फोर्स की
रेगुलेशंस है, क्योंकि तब तक मेडिकल कॉलेज काम नहीं कर सकता जब तक कि एनएमसी उसको रिकॉग्नाइज नहीं करती। तो ये जो रिकॉग्निशन क्राइटेरिया है उसमें नेशनल मेडिकल जो टास्क फोर्स है उसकी भी रेगुलेशंस इम्प्लीमेंट की जाए, और अगर ये इम्प्लीमेंट होती हैं तो हमारे हिमाचल प्रदेश में जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं, 6 मेडिकल कॉलेज हैं, एम्स है, तो ये मेडिकल कॉलेज एक स्वस्थ वातावरण ही नहीं दे पाएंगे हमारी हिमाचल प्रदेश की बच्चियों को, परंतु जो 25% कोटा ऑल ओवर इंडिया है वहाँ से भी बच्चियाँ जो है वो हमारे प्रदेश में आती हैं मेडिकल एजुकेशन करने के लिए, चाहे वो एमबीबीएस है, चाहे एमडी है, चाहे एमएस है, चाहे वो सुपर स्पेशलिटी है। तो उन बच्चियों को भी एक सुरक्षित इन्वायरमेंट जो एटमॉस्फेयर है वो दिया जा सकता है। एक बहुत बेसिकली चिंता का विषय है, अगर मैं हालिया घटना को ही आपके सामने रखूं कि अगर 36 घंटे ड्यूटी देने के बाद एक महिला डॉक्टर का रेप और मर्डर इस तरह से एक ये ग्रूसम हीनियस क्राइम जो है वो हो जाता है, और जहां पे आपने देखा देश भर में ही नहीं बल्कि अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड तक ये जो प्रोटेस्ट है वो हो रहा है, बिकॉज हम अपने मेडिकल एथिक्स और एटिकेट्स के साथ बंधे हुए हैं। तो जनता को भी जो एक फंडामेंटल राइट है हेल्थ सुविधा जनता को मिलनी चाहिए, क्यों नहीं मिलनी चाहिए, परंतु जो सेंसिटिविटी है किसी भी सुविधा को अवेल करने के लिए वो जनता को समझनी चाहिए। यहाँ पे लोगों की ही बच्चियां हैं जो डॉक्टर बनती हैं, लोगों के ही बच्चे हैं जो डॉक्टर बनते हैं, तो उनको एक स्वस्थ भयमुक्त वातावरण क्यों नहीं देना चाहिए, यही एक प्रश्न है। और मेरी हिमाचल प्रदेश सरकार से ये विनती है कि जो नेशनल मेडिकल काउंसिल ने नेशनल टास्क फोर्स के तहत हमारी मेडिकल डॉक्टर्स के लिए जो सुविधाएं उन्होंने रिकमेंड की हैं उनको जल्द से जल्द जो है वो राज्य हित में, देश हित में इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ताकि जो हमारी हिमाचल एक शांत राज्य है, शांत राज्य की जनता भी जो है मेडिकल सुविधाओं से महरूम ना हो, और ये जल्द से जल्द इस पे निर्णय करना चाहिए। और तुरंत प्रभाव से ये जो एक एजिटेशन है जो कि एक भयंकर रूप ले रहा है, लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं से महरूम होना पड़ रहा है, इस एजिटेशन को ख़त्म किया जा सके। और मीडिया के माध्यम से मैं फिर अपील करता हूं कि लोगों से और मेडिकल स्टाफ से शांति बनाए रखें, ऐसा कोई प्रयास ना करें जिससे कि राज्य की संपत्ति को या राज्य के लोगों की स्वास्थ्य सुविधा या उनके स्वास्थ्य को कोई हानि पहुंचे। तो मैं फिर से अपील करता हूं मीडिया के माध्यम से कि जो सरकार का, हिमाचल प्रदेश सरकार का जो एक स्टेप है वो वेलफेयर के लिए, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, सबके हित में है, राज्य हित में है, देश हित में है, वो सामने आना चाहिए। धन्यवाद। यही बोलना चाह रही हूँ कि इस स्ट्राइक का प्राइमरी मोटिव ये है कि विक्टिम को जस्टिस मिलना चाहिए। जो हमारी 31 ईयर ओल्ड सेकेंड ईयर रेजिडेंट थी पल्मोनरी मेडिसिन की, आजी के मेडिकल कॉलेज कोलकाता की, उनके साथ गैंग रेप और मर्डर हुआ है, और अभी तक कोई भी कल्प्रिट सिर्फ एक को ही पकड़ा गया है और बाकी सब फरार हैं, किसी को भी पकड़ा नहीं गया है। हम चाहते हैं जस्ट इस पे इंक्वायरी हो, सीबीआई को ये केस देने से पहले ही जिस सेमिनार रूम में ये बलात्कार हुआ हमारी रेजिडेंट के साथ, वहाँ पे तोड़फोड़ शुरू कर दी गई। उसके अगले दिन जब वहाँ के डॉक्टर्स शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे थे, एक मॉब बुलाया गया हजारों में और डॉक्टर्स और सारे पैरामेडिकल स्टाफ को मारा गया। उसमें एक फीमेल की हत्या भी हो गई है। तो सच को छुपाया जा रहा है, टैंपरिंग हो रही है एविडेंस से, और हम चाहते हैं कि विक्टिम को जस्टिस मिलना चाहिए। हमारी यही डिमांड है, कोई बहुत बड़ी डिमांड तो नहीं है। हम चाहते हैं कि ये केस सालों साल नहीं चले, अभी तुरंत जो कल्प्रिट्स हैं उनको पकड़ा जाना चाहिए, उनको हैंग करना चाहिए। कड़ी से कड़ी सजा क्या होती है, पब्लिकली हैंग करना चाहिए ताकि किसी की हिम्मत ना हो। वो भी हॉस्पिटल प्रेमाइसेस में ये हुआ है, जब वो 36 घंटे की ड्यूटी दे रही थी तब हुआ है ये। तो इससे बड़ा अपराध तो क्या हो सकता है। अगर जनता हमारे साथ नहीं आ रही है, कोई हमारे साथ नहीं आ रहा है, तो मुझे लगता है इंसानियत मर चुकी है। फ्यूचर के लिए क्या
फ्यूचर के लिए हम यही चाहते हैं, जब से हॉस्पिटल खुला है तब से यहाँ पे वही सेम डॉक्टर ड्यूटी रूम ही है और उतने ही सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, जबकि रेजिडेंट्स और डॉक्टर्स और वो सब बढ़ चुका है। तो हम चाहते हैं कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट आए एक तो पहले, क्योंकि डॉक्टर चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, कोई भी मार के हमें चला जाता है तो कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। लोग ऐसे कैसे मार के चले जाएं जब हम इतने इतने घंटे सर्विस दे रहे हैं, अपनी शिद्दत से ड्यूटी कर रहे हैं। ना कोई डॉक्टर ड्यूटी रूम है हमारे पास, ना कोई सिक्योरिटी गार्ड है हमारे पास, ना कोई सीसीटीवी कैमरास लगे हैं। तो ये होना चाहिए। स्ट्राइक कब तक कंटिन्यू रहेगी अभी आपकी? स्ट्राइक हम हाई अथॉरिटी से डिस्कस करके फिर हम कंटिन्यू बताएंगे कि क्या डिसीजन लिया गया है। बट आज के दिन तो ये स्ट्राइक कंटिन्यू है और इवनिंग में हम कैंडल लाइट विजिल भी करेंगे। बट प्रशासन को इसके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर हम ये वेट नहीं कर सकते कि आईजीएमसी में भी किसी के साथ ऐसा हो तब ये एक्शन ले, ये बहुत ही गलत बात है।